जादुई कुनवा का राज। सईद खान एक आम सा लड़का था जो एक खूबसूरत गांव में रहता था। गांव सरसब्ज खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसके दिन खेतों में अपने वालिद की मदद करने, दोस्तों के साथ दरिया के किनारे खेलने और रात को अपनी दादी के सुनाए गए दिलचस्प किस्से सुनने में गुजरते थे। लेकिन सईद को अंदाजा नहीं था कि एक गैर मामूली मुहिम इसका इंतजार कर रही है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सब एक रोशन सुबह शुरू हुआ जब सईद को गांव के कुनवे से पानी लेने भेजा गया। कुनवा जंगल के गहराई में वाक़ था और अगरचे सफर महफूज था, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ गांव वाले यकीन रखते थे कि कुनवा जादुई है, जबकि कुछ इसे मनहूस समझते थे। सईद, जो एक तजस्सुस भरे और बहादुर लड़का था, अक्सर उन कहानियों के बारे में सोचता था, लेकिन कभी उन्हें खोजने की वजह नहीं मिली। जब वो कुनवे के करीब पहुंचा तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। हुआ ठंडी हो गई और जंगल में एक अजीब खामोशी छा गई। परिंदे चहचहाना बंद हो गए और यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी रुक सी गई। जब वो कुनवे तक पहुंचा तो उसने एक बूढ़े शख्स को वहां बैठा हुआ पाया। बूढ़े शख्स की लंबी सफेद दाढ़ी थी, मेहरबान आंखें और एक पुरस्कार शख्सियत। सईद खान, बूढ़े ने पुकारा, जिससे सईद चौंक गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सईद ने कपकपाते हुए पूछा। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर सईद को करीब आने का इशारा किया। ये कुनवा ऐसे राज रखता है जो तुम्हारे गांव की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम इसके राज को जानना चाहते हो तो तुम्हें बहादुर और अक्लमंद होना पड़ेगा। सईद झिझका। वो मुतजस्सिस था, लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि वो अजनबी पर एतमाद करे। हौसला जमा करते हुए उसने जवाब दिया, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े ने सईद को एक छोटी सी कदीम चाबी दी। इस कुनवे के नीचे एक छुपा हुआ कमरा है। इस चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलो और सुनहरी जाम ले। लेकिन याद रखो, ये जाम तुम्हारे दिल का इम्तिहान लेगा। अगर तुम खुद गरज हो तो तुम नाकाम हो जाओगे। इससे पहले कि सईद मजीद सवालात कर पाता, बूढ़ा शख्स हुआ में गायब हो गया। हैरान लेकिन पुरज़्म सईद ने कुनवे के अंदर झांका। इसे नीचे एक धुंधली चमक नजर आई। कुनवे के किनारे एक मजबूत रस्सी बांधकर वो एहतियात से नीचे उतरने लगा। अंधेरा और नमी के बावजूद सईद का अज़्म इसे आगे बढ़ाता रहा। घंटों के बाद इसके कदम जमीन को छूने लगे। इसने खुद को एक गार में पाया जो नर्म सुनहरी रोशनी से रोशन था। गार के दरमियान एक सुनहरी जाम एक सुतून पर रखा हुआ था। जाम की चमक और उसकी खूबसूरत नक्शो निगार ने सईद को मसहूर कर दिया। जब इसने इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक आवाज गार में गूंज उठी, इस जाम के साथ क्या करोगे सईद खान? चौंक कर सईद ने इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। अपने ख्यालात को जमा करते हुए इसने जवाब दिया, मैं इसे अपने गांव की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। हमें बेहतर औजार, ज्यादा बीज और बीमारों के लिए दवाएं चाहिए। आवाज ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो जाम अपनी ताकत जाहिर करेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। सईद ने एहतियात से जाम उठाया और अचानक एक चमकदार रोशनी से गिर गया। जब रोशनी खत्म हुई तो उसने खुद को कुनवे के बाहर खड़ा पाया। जाम अभी भी इसके हाथ में था, हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। पुरजोश लेकिन मोहतात, सईद गांव वापस आ गया। इसने अपनी कहानी गांव के बुजुर्ग के साथ शेयर की, जो एक अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। बुजुर्ग ने गौर से सुना और जाम को कम्युनिटी की मदद के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इसे गांव के चौक में रखा ताकि सब उसे देख सके। सबकी हैरत की बात यह थी कि जाम ने साफ पानी का एक न खत्म होने वाला सिलसिला पैदा करना शुरू कर दिया, जो कुनवे के पानी से कहीं ज्यादा पाक था। फसलें खुशहाल हो गईं और गांव वालों की सेहत बेहतर होने लगी। सईद हीरो बन गया और गांव तरक्की करने लगा, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। एक लालची ताजिर जो पड़ोसी कस्बे से था, जाम के बारे में सुनकर इसे चुराने का इरादा बनाया। एक रात वो चुपके से गांव में आया और जाम चुरा लिया, लेकिन जैसे ही इसने इसे छुआ जाम पत्थर में बदल गया। ताजिर अपनी गलती का एहसास करते हुए खौफजदा होकर भाग गया। अगली सुबह गांव वालों ने जाम को इसकी जगह पर पाया, दोबारा चमकता हुआ। वो समझ गए कि जाम का जादू सिर्फ इस वक्त काम करता है जब इसे बेगर्जी से इस्तेमाल किया जाए।
इस दिन से गांव वालों ने अहद किया कि वो इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे और कभी लालच को अपने दिलों पर काबू नहीं पाने देंगे। जहां तक सईद का ताल्लुक है, वो मेहरबानी और बहादुरी के साथ रहनुमाई करता रहा। इसने सीखा कि हकीकी ताकत में नहीं बल्कि बेगर्जी और हिकमत में है। जादुई कुनवा और सुनहरी जाम गांव के लिए उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत बन गए और सईद की कहानी नस्ल दर नस्ल बहादुरी, दियानतदारी और बेगर्जी के सबक के तौर पर सुनाई जाती रही। कहानी का सबक: हकीकी अजमत दूसरों की मदद करने और अपने उसूलों पर कायम रहने से हासिल होती है। लालच और खुद गर्जी सिर्फ बर्बादी का सबब बनते हैं, लेकिन मेहरबानी और बेगर्जी देरपा खुशी पैदा करते हैं।